प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब गुरु विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर में प्रवेश करते हैं या जनकपुर में पहुंचते हैं तो राजा जनक जो है उनका विशेष आदर करते हैं, विशेष सम्मान देते हैं। चूँकि वे ऋषि हैं तो उनको अलग आश्रम भी देते हैं। और इसके साथ ही साथ जब वो राम लक्ष्मण पर उनकी दृष्टि जाती है तो उनका मन जो है वह मोह माया से भर जाता है या उनके प्रति उनको एक आकर्षण महसूस होता है, क्योंकि राजा जनक जो है वह सात्विक व्यक्ति हैं। तो इसलिए भगवान राम लक्ष्मण के अंदर का जो ईश्वर है, जो उनकी शुद्धता है, वह उनको आकर्षित करता है। और तब वे गुरु विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं कि ये बच्चे कौन हैं, क्यों इनके तरफ मेरा मन आकर्षित हो रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि राजा जनक जो है वह लोभ मोह से पड़े हैं, फिर मुझे यह आकर्षण क्यों हो रहा है। और वे गुरु विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं कि क्या ये दोनों स्वयं ब्रह्म हैं या विष्णु स्तनधारी हैं या ये सृष्टि के संचालक भुवन मोहन त्रिपुरारी हैं। तो वे अब कहते हैं कि क्या ये ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं यानी शंकर हैं, ये कौन है, क्यों इनमें इतना आकर्षण है, क्यों इनका अद्भुत सौंदर्य है। और तब उनके मन की बेचैनी को या उनके मन की भावनाओं को समझते हुए जो गुरु विश्वामित्र हैं वो राजा जनक से कहते हैं कि राम लखन की ओर निरख फिर बोले वे मिथिलेश्वर से, दशरथ के सुत राम लखन हैं, सूर्यवंश के दीपक ये, सरयू तटी अवध के बासी, ये लक्ष्मण और राम मम रक्षा हेतु तज आए निज धाम। इन्हीं बालकों के बल पर निर्विघ्न यज्ञ संपन्न हुआ, डरता रहता था धनुजों से, वह डर भी अब दूर हुआ। सहज भाव से इन दोनों ने धनुजों का संहार किया, ताड़का जैसी भयंकरी को भी पल भर में सुर थाम दिया। इनके चरण स्पर्श मात्र से पाषाणी अहिल्या बनी नारी, आए हैं यज्ञ दर्शनार्थ ये अद्भुत धनवाधारी। पाकर परिचय राम लखन का राजश्री अति प्रसन्न हुए, इसके संग ही नौल भाव कुछ उनके मन में उदित हुए। यज्ञ की रक्षा करने वाले मेरापन राखेंगे क्या, जिसने तारा ऋषि पत्नी को धनुष तोड़ डालेंगे क्या। क्या मेरे अदृश्य ईश यह भी दिन दिखलाएंगे, धनुष तोड़कर सुभगवीर ये सीता ब्याह ले जाएंगे। यही सोचते राज ऋषि निज राजमहल की ओर चले, राम लखन भी गुरु आज्ञा ले नगर भ्रमण हित निकल पड़े। तो तब गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण का परिचय देते हुए राजा जनक को बताया कि ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या धाम के निवासी राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा है या मैं इन्हें राजा जनक से मांग कर लाया हूँ। यह कहने के लिए बालक हैं, लेकिन इन बालकों के बल पर ही मेरा यज्ञ जो है वह निर्विघ्न संपन्न हुआ है। और हम यह जानते हैं कि हम अपने मित्र का या अपने बच्चों का या रिश्तेदार का किसी का भी परिचय देते हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं भी हम अगले व्यक्ति को बतलाते हैं। तो उसी तरह से गुरु विश्वामित्र भी राम लखन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन बालकों के बल पर ही मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। और ताड़का, मारीच वगैरह जो उस समय के भयंकर राक्षस थे, जो कि ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते थे, और इसी के लिए गुरु विश्वामित्र जो है वह राम लखन को मांग करके ले गए थे। तो वो बोलते हैं कि ताड़का जैसी जो भयंकर राक्षसी थी उसको भी इन्होंने मार गिराया। और तो और जो इनके चरण के स्पर्श मात्र से ही गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, जो आजकल तक पत्थर बनी हुई थी,
उसने नारी का रूप धारण किया या वह नारी बन गई। तो राम लक्ष्मण की इस विशेषताओं को सुन करके राजा जनक तो प्रसन्न तो होते ही हैं, उसके साथ ही साथ उनके मन में यह भाव भी उत्पन्न होते हैं, वह यह भी सोचते हैं कि ये जो बालक हैं, अगर ये इतने वीर हैं, इतने कुशल हैं, तो फिर क्या जिसने ऋषि पत्नी को ताड़ दिया, जिसने गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर ली, क्या वे धनुष भी तोड़ डालेंगे? हे भगवान, क्या मेरे इष्ट जो हैं, मेरे ईश्वर जो हैं, क्या मुझको यह दिन भी दिखलाएंगे कि ये बालक जो हैं वह धनुष तोड़ करके सीता को ब्याह ले जाएंगे या इनका सीता से विवाह हो जाएगा। और हम यह जानते हैं कि जब हमारे पास विवाह योग्य कन्या या पुत्र जो भी होते हैं, तो हम भी उनके योग्य वर और वधू का तलाश करते हैं। और हम जब उस युक्त वर देखते हैं या कन्या देखते हैं, तो हमारे मन में भी यह विचार आता है। तो इसी तरह से जनक जो हैं वह भी यह सोचते हैं कि क्या ये जो बालक हैं ये धनुष तोड़ डालेंगे और सीता का विवाह इनसे हो पाएगा या ऐसा कुछ संभव है। यह सोचते हुए वह मन में यह विचार करते हुए, मन में कामना करते हुए वो अपने राजमहल की ओर जाते हैं। और राम लक्ष्मण भी, चूँकि संध्या का समय आ रहा है, तो वो नगर घूमने के लिए गुरु से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। उनके ही साथ जो नगर के बच्चे हैं, जो नगर के बालक हैं, जो राम और लक्ष्मण के आकर्षण से बंधे हुए हैं या कुछ देर उनके साथ रहने के उद्देश्य से वह राम लक्ष्मण को नगर दिखलाने के बहाने उनके साथ साथ चले जाते हैं या जाते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।